हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर 1 करने वाले हैं। पीवाईक्यू टेस्ट है हमारा और ये सारे प्रश्न पिछले साल 2023, 24, 25 में पूछे गए हैं। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आपके पास यूनिक की गाइड है तो उससे आप लोग लगभग उसमें 20 क्वेश्चन पेपर पिछले साल के सॉल्व मिल जाएंगे, उससे आप लोग कर सकते हैं तैयारी। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट के डेज में आप जितना हो सके 120 क्वेश्चन का जो आपका पीवाईक्यू जो टेस्ट है ना, मतलब कि प्रीवियस ईयर को ही एक प्रकार से आप टेस्ट समझ लीजिए और डेली एक सॉल्व कीजिए। मतलब तैयारी आप कीजिए, हिंदी इंग्लिश मैथ्स एसएसटी रीजनिंग के तैयारी कीजिए, लेकिन 1 से 2 घंटा फिक्स कर लीजिए रात को या शाम को कि मुझे डेली एक सेट लगाना है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का और चेक करना है मुझे कि 120 में से कितना स्कोर हो रहा है। 80 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, इजीली गवर्नमेंट मिल जाएगा, क्योंकि 2026 में बहुत कम फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि आपको मिल जाता है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी वैकुरल ने की थी। ओके, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, याद रखिएगा। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी और हेनरी वैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात या इसकी खोज किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। ओके, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। ओके, आप लोग बताइए कि ये चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का, याद कीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फ्रेंड्स प्रथम एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है ना, पेंसिलिन की खोज याद रखिएगा। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? सबको पता, आइंस्टीन ने ही दिया था फ्रेंड्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? सभी को पता है फ्रेंड्स, ये स्थित है बेंगलोर में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें फ्रेंड्स सीवी रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था 1930 में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स रदरफोर्ड ने। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को फ्रेंड्स पता है क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? देखिए, केस्कोग्राफ के द्वारा दोस्तों ये पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। ठीक ना, पौधों की वृद्धि को ये जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक ना, जगदीश चंद्र बोस ने। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो यह फ्रेंड्स मेघनाद साहा की। मेघनाद साहा की। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में ये आता है फ्रेंड्स। तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। ओके, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने। और जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी और जोसेफ लिस्टर ने एंटीबायोटिक सर्जरी की खोज की थी और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ओके, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्यभट्ट ने। ओके, जो कि बिहार के ही थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों जॉन डाल्टन, याद रखिएगा। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत दिया था या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साइंस वाले बच्चों को याद होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? चार्ल्स डार्विन का। इन्होंने इसी बुक में जो है ये क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद, प्राकृतिक चयन चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, 28 फरवरी को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? तो हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की? आ गया ना, विलियम हार्वे ने। ओके, याद रखिएगा। और चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एक्सरे की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? एक्सरे की खोज ये की थी WC रोंटजन ने, याद रखिएगा, रोंटजन ने। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया था दोस्तों गैलीलियो ने, गति के जड़त्व का नियम का। ठीक ना, गति के प्रथम नियम में ही बदलाव करके गैलीलियो ने इसकी खोज की थी और इसी को चेंज करके ये गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति के नियम किसने दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है?
दोस्तों डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है, पक्षी विज्ञानी या पक्षी मैन कहा जाता है, समझ लीजिएगा। ओके, आनुवांशिक कोड की खोज दोस्तों हरगोविंद खुराना ने किया था, इसलिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, आनुवांशिक कोड की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? दोस्तों टेलीस्कोप का निर्माण जो है ये गैलीलियो ने किया था, ये सबको पता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों लाइसोसोम की खोज जो है कोशिका का अंग है ये, और इसकी खोज सीडी डूबे ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो सभी को पता है फ्रेंड्स, डार्विन ने। और हाँ, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन हर बार आया है फ्रेंड्स। लाइसोसोम को अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के किस अंग को या कोशिका किससे जो है ये कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है लाइसोसोम को। ओके, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेन से आता ही है फ्रेंड्स। तुलासने ने, लाइकेन की खोज तुलासने ने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सबसे पहले बैक्टीरिया का पता फ्रेंड्स एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लगाया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लगाया था सर्वप्रथम जीवाणु का पता। पेनिसिलिन जो प्रथम एंटीबायोटिक है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ओके फ्रेंड्स, ओके याद रखना है आपको फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की, तो लुइस पाश्चर ने की। इसने ये पाश्चराइजेशन का भी खोज किया था, ठीक ना। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। और पोलियो की टीके की खोज अगर आपसे पूछा जाए तब आपको क्या बताना है फ्रेंड्स? तो पोलियो की टीके की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो जॉन सॉल्क बताना है आपको, जॉन सॉल्क, ठीक है। टीका यहाँ पर इंजेक्शन की बात है। और पोलियो का एक खुराक है जो कि मौखिक ऑरली हमारे ड्रॉपलेट जो है मतलब कि मौत के सहारे जो है दिया जाता है, तो उसका खोज किया था अल्बर्ट साबिन ने, याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन, इंसुलिन आपको पता है फ्रेंड्स, जब मधुमेह होता है तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। हाँ, कई बार ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इंसुलिन हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि के द्वारा ये रिलीज होता है? तो पेनक्रियाज जो कि अग्नाशय ग्रंथि है ना हमारे शरीर का, मतलब अग्नाशय एकमात्र ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि है हमारे शरीर का, तो यही रिलीज करता है, इसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। और हमारे आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो है बनने वाला इंसुलिन हार्मोन अगर कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो ऐसे में हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति जो है मधुमेह रोग का, डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स उन्हें ऊपर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जब नहीं बनता है तो। ओके, तो इसकी खोज जो है वेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था, ठीक ना। वेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज। गामा किरण की खोज किसने की? तो गामा किरण की खोज दोस्तों पॉल विलार्ड ने किया था, ठीक ना, पॉल विलार्ड ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉटसन एवं क्रिक ने किसकी खोज की, तो फ्रेंड्स कोशिक ये डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की जो खोज है ना, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वॉटसन एवं क्रिक ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, जबकि इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। रेबीज के टीके की खोज फ्रेंड्स आपको पता है लुइस पाश्चर ने किया था। इन्होंने पाश्चुरीकरण की भी खोज की थी, मतलब कि जैसे दूध को ये 1 मिनट अगर गर्म किया जाता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें जो हानिकारक कीटाणु होते हैं जो दूध को मतलब खराब करते हैं, उससे बचाया जा सकता है। प्राकृतिक चयन सबको पता है फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्टले ने किया था। ओके, तो सीले और प्रेस्टले दोनों मिलकर हो जाएगा, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक सभी को पता है फ्रेंड्स, न्यूटन। देखिए, अगर आप इस वीडियो को 2 बार आप चाहो तो देख लो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से सारा आपका याद हो जाएगा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया।